मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सपाक्स पार्टी भी सक्रिय हो गई है। बुधवार को विदिशा जिले के सिरोंज में सपाक्स पार्टी ने जन अधिकारी रैली निकाली और सिरोंज को जिला बनाने के साथ रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपाक्स प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर मध्य प्रदेश से सिरोंज सहयोगी मोहम्मद फरहान ने सपाक्स प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर क्या कहा, देखिए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल भी अब बढ़ने लगी है। आज सिरोंज में सपाक्स पार्टी ने रैली निकाली है और यहाँ पे कई मांगों को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ इस समय सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जो यहाँ पे आज सिरोंज पहुंचे हैं। सबसे पहले जनता जानना चाहती है सपाक्स पार्टी की कौन है, ये इसकी क्या जर्नी रही है। देखो, सपाक्स पार्टी 2018 में आरक्षण के मुद्दे पे माई के लाल पे बनी थी। शिवराज सिंह ने कहा था कि कोई माई के लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता प्रमोशन में, उस पर एक पार्टी का हुआ। और केंद्र सरकार ने जो एट्रोसिटी एक्ट है, जो ऐसी धाराएं हैं, ऐसी धाराएं तो शायद एक मर्डर करके भी नहीं होती है, 302 से भी खतरनाक धारा है, जिसमें 6 महीने तक कोई जमानत ही नहीं है, ऐसा प्रावधान है। ऐसे ऐसे प्रावधान सरकार ने उसमें रखे हैं कि जनता त्राही त्राही माम हो गई और उसका फायदा अलग तरीके से लोग बाग ले रहे हैं। उसके ऊपर पार्टी का गठन हुआ था। आज निरंतर 2018 में 110 सीटों पे पार्टी के चुनाव लड़े थे और करीब करीब दूसरे नंबर पे हम थे 2-3 जगह, और तीसरे और चौथे नंबर पे तो कई जगह थे हम, करीब 110 सीटों पे चुनाव लड़े। 2023 में इन्हीं मुद्दों को लेके, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है आज मध्य प्रदेश में, एट्रोसिटी है, आरक्षण, जातिगत आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती और भूख की कोई जाति नहीं होती है, तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों? आरक्षण होने चाहिए या सुविधाएं होनी चाहिए, गरीबी को मिलना चाहिए, गरीब लोगों को मिलना चाहिए कि सुविधाएं गरीब के लिए बनाई जाए, जाति के आधार पर कोई योजना नहीं हो, गरीबी के आधार पर योजनाएं होना चाहिए। और आज देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का कहीं तो स्तर है ही नहीं, बेरोजगार पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ। 1 करोड़ से अधिक लोग बाग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं और पूरे आज 18 साल बीजेपी की सरकार हो गई है। बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी यात्रा निकाल रहे हैं? भ्रष्टाचार के लिए यात्रा निकाल रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो किया उसका आशीर्वाद दे जनता, या हमने रोजगार नहीं दिया उसका आशीर्वाद दे जनता, या आपने शिक्षा अच्छी नहीं दी है, आज स्कूलों में टीचर नहीं है, उसका दे, इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हो उसका आशीर्वाद दे। किसका आशीर्वाद मांग रहे हैं जनता से? आज बीजेपी कांग्रेस के पास, दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका 1.25 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, लेकिन कहीं ना महंगाई भत्ते का पता है कि 1.25 साल में उन्होंने क्या किया। तो दोनों लोग एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों पार्टी एक ही है, क्योंकि जो कई बीजेपी में लड़ते हैं चुनाव वही कांग्रेस में आ जाते हैं, जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी में आते हैं। इसलिए हम निष्पक्ष व्यक्ति, जो साफ सुथरा व्यक्ति है, उसी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और सिरोंज में अखिलेश जैन साहब हमारे जैन साहब हैं और बहुत साफ सुथरे व्यक्ति हैं। इनको इस बार हमने यहाँ पर सिरोंज से प्रत्याशी बनाया है। मुझे उम्मीद है इस सिरोंज साथियों से, क्योंकि हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये सिरोंज एक जिला बने, सुविधाएं मिले और सारा इंडिया के भुगतान के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में सारा इंडिया के भुगतान के लिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए सहयोग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सारा इंडिया का भुगतान, सारा इंडिया के लिए सपाक्स पार्टी निरंतर लगी हुई है। सपाक्स पार्टी अगर सत्ता में आती है तो एक एक कार्यकर्ता का भुगतान होगा, चाहे सारा इंडिया का भुगतान हो या किसी कंपनी का भुगतान हो। ये मैं इस पे आज का कार्यक्रम क्या था? 1-to-1 कार्यक्रम बताया आज का। आज का कार्यक्रम था जो हमारे प्रत्याशी हैं अखिलेश जैन साहब, उनका एक रैली थी, एक जन अधिकार रैली, जनता के अधिकारों के लिए एक रैली निकाली थी कि जनता के लिए सपाक्स पार्टी लड़ रही है, पीड़ितों के लिए लड़ रही है, जो त्राही त्राही माम पूरे मध्य प्रदेश से बचा है उसकी लड़ाई। सपाक्स पार्टी ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आपको कैंडिडेट बनाया है सपाक्स पार्टी ने, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सिरोंज के प्रमुख मुद्दे बताएं। प्रमुख मुद्दे में मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, वर्तमान में जो उलझ कर रह गई ये फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में? बस चंद लफ्जों में मेरी पूरी पीड़ा समझ में आ जाएगी। आज गांव की जो दुर्दशा
30 साल के मध्य प्रदेश शासन में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी जो गांव की जो स्थिति बनी हुई है वो इतनी दयनीय है, बताने से भी तो अंत में मैं सिर्फ एक ही कहूँगा कि मेरा तो सिर्फ गांव किसी भी तरीके से विकास हो। और सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र आज कहीं ना कहीं भययुक्त है। इतना भय है कि मतलब आदमी खुल के बात नहीं कर सकता है। जहाँ सपाक्स पार्टी के लिए यहाँ पर जमीन कितनी तैयार है? अब देखिए जमीन तैयार अभी तो करेंगे, जमीन तैयार भी करेंगे, संगठन मजबूत हो रहा है हमारा, गांव तक हमारे लोग हैं। प्रमुख समस्याएं नहीं बताई आपने, क्या समस्याएं हैं सिरोंज की? सिरोंज की समस्या, सिरोंज में हुआ क्या है आप ये बताएं मुझे। सिरोंज में अभी समस्या सिरोंज में है क्या? अभी बीजेपी कहती है कि हमने स्वर्णिम सिरोंज का गठन किया है। उदाहरण के तौर पे एक आध उदाहरण बीजेपी अपना तर्क दे कि ये क्या हुआ क्या है सिरोंज में। सिरोंज लटेरी में क्या रेलवे लाइन आई? क्या सिरोंज रेलवे में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है? क्या सिरोंज लटेरी में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा है? क्या सिरोंज लटेरी क्षेत्र विधानसभा में सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है? कि किस चीज में विकास की बात कर रही है बीजेपी? तो क्या आपके अब मुद्दे रहने वाले हैं सिरोंज को लेकर के, क्योंकि आप कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं, लोग आपको वोट दें, क्यों दें, इसका क्या आप? देखिए मैं इसके विषय पे तो अब जनता बहुत भयभीत है, जनता बदलाव चाहती है। अब जनता भयभीत है और वो बदलाव चाहती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दो पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, जिसमें सपाक्स पार्टी और आम आदमी पार्टी के अभी कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और अब चुनावी बिगुल बच चुका है। अपने अपने तरीके से लोग अब जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी सईद खान के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज।